हो चुके हैं। झज्जर में 7, अंबाला में 3, हिसार में 3, यमुनानगर में 2 केस सामने आ चुके हैं। सोनीपत में 1, रेवाड़ी में 1, पानीपत में 1 मामला अब तक सामने आ चुका है। तो ये अलग अलग शहरों का आंकड़ा कोरोना के केसेस का हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां पर कितने मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 56 केस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और अलग अलग शहरों में कुछ इस तरह का ये आंकड़ा है। सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत में एक एक मामला अब तक दर्ज किया गया है। अब देखिए, बचाव आपको कैसे करना है, इसके तरीके भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, मास्क ज़रूर पहनें, हाथों की सफाई आप करें, साबुन से हाथ धोते रहें या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है। लगातार डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि आप भीड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जहां पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो वहां पर जाने से बचें। साफ सफाई अपने आसपास रखें, सफाई का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। मुंह और नाक को ना छुएं, यानी कि बार बार अपने हाथ से मुंह और नाक को आपको नहीं छूना है। हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत हो, बेहतर हो और आप किसी भी वायरस की चपेट में आने से बच पाएँ। तो ये कोरोना से बचाव के तरीके हैं जो लगातार एक्सपर्ट्स और डॉक्टर लोगों को बता रही हैं। मुकुल सतीजा करनाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संवाददाता मुकुल, क्या आंकड़ा करनाल का है और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? लोगों से जब आप बात कर रहे हैं तो लोगों का रिएक्शन कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर क्या है मुकुल? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना लगातार अपने पैर पसारता हुआ नजर जरूर आ रहा है। हालांकि इक्का दुक्का मामले रोजाना के सामने जरूर आ रहे हैं। अगर इस वक्त हम फिलहाल बात करें, करनाल में कोरोना के 11 एक्टिव केस है। हालांकि लगातार 2 से 3 मामले सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक राहत की बात जरूर है, जितने मामले सामने आ रहे हैं उतने रिकवर भी हो पा रहे हैं। क्योंकि अभी फिलहाल 3 नए मामले कोरोना के सामने एक्टिव जरूर हुए थे, लेकिन उसमें से 2 मामले पुराने जो है वो ठीक भी हो चुके हैं। अगर कोरोना के एक्टिव केसों की बात की जाए, 11 मामले अभी भी फिलहाल सामने जरूर है। वही स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी जरूर कर ली गई है, लेकिन लोगों को हिदायत दी गई है, अगर उनको हल्के से भी सिम्टम्स लगते हैं, खांसी जुकाम जैसे कहीं ना कहीं संक्रमण लगते हैं उनको, तो वो तुरंत जाकर जो स्वास्थ्य विभाग पर अपने जांच जरूर करवा सकते हैं, कोरोना के टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि अगर उनको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उनका बेहतर तरीके से तुरंत जो इलाज शुरू कर दिया जाए। और ऐसे में एक सलाह जरूर दी जा रही है, अगर आपको लगता है खांसी जुकाम जैसे लक्षण आप में पाए जाते हैं तो तुरंत जो आप अपने घर में रहिए। क्योंकि अलग हालांकि जो फिलहाल 11 मामले आए हैं, 11 में कोई माइल्ड सिम्टम्स है, जो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और 11 के 11 होम आइसोलेट जरूर है। और वहीं अगर हम लोगों की बात की जाए, मार्केट की अगर बात की जाए, बाजारों में जो पहले की तरह रौनक मेला देखने को मिलता था वो फिलहाल नहीं है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में अक्सर देखा जाता है कि लोग जो कहीं ना कहीं मास्क का प्रयोग जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी साफ तौर पर यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो कोशिश कीजिए आप अपने मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए। अगर फिलहाल आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ऐसे में भी अपील है कि आप बाजार मत जाइए, और ऐसे में कहीं ना कहीं सावधानियां जरूर बरतिए। आप घर पर रहकर अपना बेहतरीन तरीके से इलाज करवा सकते हैं। जी मुकुल, चूंकि लगातार अवेयर किया जा रहा है लोगों को भी मास्क को लेकर, साफ सफाई को लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि गैदरिंग से बचना है, लेकिन फिर भी केसेस आ रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। हालांकि ये राहत भरी खबर है कि बहुत ज़्यादा कहें कि खतरनाक वाली जो सिम्टम है कोरोना के वो नहीं है, माइल्ड सिम्टम है और होम आइसोलेशन से लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है? अगर केसेस बढ़ते हैं और अस्पताल की ज़रूरत लोगों को पड़ती है तो क्या व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं मुकुल? जी बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग से लगातार हम भी बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहने की पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग से कर ली गई हैं। चाहे बात की जाए करनाल का कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल है, ट्रोमा सेंटर है, सीएचसी सेंटर है, पीएचसी सेंटर है, वहां पर जो है ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन प्लांट हालांकि करनाल में जरूर लगाया गया है। अगर जरूरत पड़ती है उसको भी चालू कर दिया जाएगा प्रॉपर इस तरीके से। इमरजेंसी बोर्ड की बात की जाए या अलग अलग जो बोर्ड है वो भी तैयार जरूर कर ली गई है। लेकिन अभी फिलहाल जो सिम्टम्स कोरोना के पाए गए हैं वो बिल्कुल माइल्ड है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है, सावधानियां लोगों को खुद से बरतने की जरूरत है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचे, चाहे बुजुर्गों की बात की जाए या बच्चों की बात की जाए, खास तौर पर उनको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो आप घरों में रह सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, डॉक्टर पर तुरंत जाइए। वही स्वास्थ्य विभाग की हालांकि तैयारियां भी पूरी जरूर कर ली गई है। जी मुकुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन, सबसे ज़्यादा केस गुरुग्राम में अब तक आ चुके हैं सामने, और
लोगों में भी एक सिचुएशन इस तरह की बनती है जब केसेस बढ़ते हैं कि कहीं वो इसकी चपेट में ना आए, या फिर एक पैनिक की सिचुएशन भी बनती है। लोगों को अवेयर करने के लिए स्वास्थ्य महकमा क्या कुछ कर रहा है, अपनी तैयारी स्वास्थ्य महकमे की क्या है, किस तरह का अपडेट, क्या स्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं गुलशन? देखिए, गुरुग्राम में कोरोना के केस सबसे ज्यादा हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो अब तक 56 एक्टिव केस गुड़गांव में है। 56 मामले टोटल कोरोना के केस हैं, जिसमें अ, फिलहाल के तौर पर कहें तो 26 एक्टिव केस गुड़गांव में है, यानी 30 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बार बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि जो भी कोरोना के मामले आ रहे हैं सामने, उनमें माइल्ड सिम्टम्स है, यानी वो घर बैठे ही स्वस्थ हो रहे हैं। हालांकि तैयारियों की बात करें तो तैयारियां विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग ने की हुई है, चाहे वो विशेष टीम का गठन हो, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड हो, आरटीपीसीआर लैब हो, ऑक्सीजन की बात हो, दवाइयों की बात हो। ये जो तमाम जितनी भी सुविधाएं कोरोना मरीजों के लिए चाहिए होती हैं, उन सभी सुविधाओं से इस समय पूरी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग ने कर ली है। लेकिन बढ़ते मामले एक बार फिर चिंता का सबक बन रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि मामले गुड़गांव में हर दिन अब आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा कि 9 मामले जो है वो सामने आए। आप 9 का आंकड़ा आप देख सकते हैं कि कहां पहले 2 मामले या 3 मामले आ रहे थे, फिर उसके बाद 5 आए, फिर उसके बाद 6 आए, फिर 7 आए, फिर 8, फिर 9। अब लगातार 9 मामले। इस बार स्वास्थ्य विभाग ये भी कह रहा है कि जितने ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे उतने ज्यादा कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जाएगा। कल भी कोरोना के 300 सैंपल लिए गए हैं। अब 300 सैंपल की जो रिपोर्ट आनी है, यानी आज वो रिपोर्ट आएगी, तो उसके बाद देखते हैं कि आज आंकड़ा कितना और बढ़ता है, क्योंकि जो सैंपलिंग प्रक्रिया है वो अब और तेज कर दी गई है। क्योंकि हर दिन अब पहले 100 का आंकड़ा छू रही थी, फिर 200 का, अब 300 का आंकड़ा आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से मामलों में एक बार उछाल देखा जा रहा है, उससे जरूर अब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, और लोगों को ये समझना होगा यदि कोरोना के जो नियम है, उनका प्रोटोकॉल जो है वो आपको जरूर निभाना होगा। यदि प्रोटोकॉल नहीं निभाओगे तो आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। चाहे वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात करें कि वहां आप जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि आपके अंदर कोई भी लक्षण है, चाहे वो खांसी है, जुकाम है, बुखार है, खराश है, सिर में दर्द है, या फिर बॉडी का दर्द है, ये वो लक्षण है जो कोविड के लक्षण होते हैं। जो जेएन वेरिएंट आजकल जो चल रहा है, वो इस तरह के सिम्टम्स जो है वो इन मरीज के अंदर आते हैं, और उसके बाद जब टेस्ट किया जाता है, जांच की जाती है, तो वो पॉजिटिव पाया जाता है। अब एक बात यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने जरूर कर दी है कि जिनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है, अब उन पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जाएगी। अब जो विदेश से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव एक ऐसा हब है, यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इंडस्ट्री हब है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नजदीक है। रोजाना ट्रैवल करने वाले जो यात्री हैं फ्लाइट से, वो गुड़गांव, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ज्यादा रहती है। अब उनको विशेष तौर पर नजर रखी जाएगी कि अगर किसी भी इंसान की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और यदि उसके अंदर किसी भी तरह के सिम्टम्स है, तो सबसे पहले उनकी जांच अवश्य होगी, और उसके बाद जब तक उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तब तक उनकी कोरोना की रिपोर्ट नहीं आ जाती है। तो अब इस तरह के पहले भी हमने देखा, जब मई 2020 में मामले बढ़े थे, तो उस समय भी जितने भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो अलग अलग देशों से लोग आ रहे थे, उनकी जांच वहीं हो रही थी, हवाई अड्डे पर ही हो रही थी, और उनके एक रैपिड एंटीजन जो टेस्ट होता है वो उसकी रिपोर्ट तुरंत आ जाती है, जबकि आरटीपीसीआर टेस्ट होता है उसकी थोड़ा सा 4 से 6 घंटे में आती है। इसलिए जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट तुरंत की जाती थी, तो उसमें ये पता लग जाता था कि इनके अंदर कोरोना के लक्षण है या नहीं है, या कोरोना इनके अंदर अगर कोई भी सिम्टम्स है, तो उसके बाद उनकी जांच के बाद जो रिपोर्ट आती थी, उस आधार पर उन्हें अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद उन्हें जहां भी जाना होता था वहां उन्हें छोड़ा जाता था। अब क्या वो स्थिति दोबारा से आने वाली है? हालांकि अभी तक ये जरूर करा गया है कि जितने भी विदेश से आने वाले लोग हैं, उनकी कोरोना जांच अवश्य हो, यदि उनके अंदर किसी भी तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। अब बढ़ता आंकड़ा एक तरफ चिंता का विषय भी है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती भी है, क्योंकि अगर ये लगातार मामला और भी बढ़ता है, तो अब स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अपनी पूरी जो तैयारी है उसको
काबू कर पाएगा। और क्योंकि बेशक अभी ये कहा जा रहा हो कि आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया, ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में हमने रख दी गई, चाहे दवाइयों की बात हो, लेकिन जब इस तरह की जब स्थिति बढ़ती है तो सारे के सारे जो दावे हैं वो खोखले साबित जरूर नजर आते हैं। बेशक अब प्राइवेट अस्पतालों को भी ये बोल दिया गया हो कि आप अपने अपने हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लें। अगर समय रहते हुए ये तमाम जो व्यवस्थाएं वो अगर आप कर लोगे तो आगे अगर कोविड की स्थिति बढ़ती है तो हम नियंत्रण पा सकते हैं। अब मामले 56 जरूर है, 56 में से 30 डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और 26 मामले एक्टिव हैं। राहत की खबर ये भी है कि कोई भी मरीज इस समय अस्पताल में भर्ती नहीं है, सभी होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। लेकिन बेशक होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हो, लेकिन ये जो आंकड़ा और अगर बढ़ता हुआ नजर आता है, जिस तरह से सैंपलिंग प्रक्रिया और तेज अगर कर दी जाती है तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा और बढ़ने से चिंता का विषय जरूर है, चाहे बेशक वो होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हो। लेकिन अब एक विशेष टीम का भी गठन जो है अब गुड़गांव के स्वास्थ्य विभाग ने किया है, जो इन सभी लोगों की निगरानी करेगा। जो भी कोविड के केस जो सामने आ रहे हैं, जो चाहे स्वस्थ हो चुके हैं, चाहे फिर वो जो होम आइसोलेशन में अपना इलाज ले रहे हैं, उनकी एक विशेष टीम उन पर नजर रखेगी और उनको बार बार चेकअप के लिए भी उनको रखा जाएगा कि यदि वो ठीक भी हो गए हैं तो उनको फिर दोबारा से उनकी जांच कराना। ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो अब एक मतलब एक स्तर पर अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि यदि अब लोगों को कोरोना से बचना है तो आपको खुद सतर्क रहना होगा, जो भी कोविड के नियम है उनका आपको पालन करना होगा। गुलशन, ये बात तो हकीकत है जो आप बता रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इंडस्ट्री हब है और लोगों का आना जाना गुरुग्राम में लगा रहता है। इससे पहले भी जब कोविड के वेव्स आए तब भी हमने देखा गुरुग्राम में काफ़ी सारे केसेस थे और इस बार भी हम देख रहे हैं गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। तमाम व्यवस्थाएं स्वास्थ्य महकमा गुलशन कर भी रहा है, लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है, लेकिन क्या किसी तरह की एडवाइजरी को लेकर भी स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है या प्रशासन काम कर रहा है? क्योंकि हम बार बार लोगों को ये कह रहे हैं कि हमें गैदरिंग से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। क्या कोरोना को लेकर किसी तरह की एडवाइजरी भी बनाई जा रही है, गैदरिंग को लेकर हो या बाकी चीज़ों को लेकर हो, ताकि लोगों को अवेयर करने के साथ साथ एक सख्ती भी कम से कम लोगों के बीच में रहे कि अगर हम ये करेंगे तो नियमों का उल्लंघन होगा? देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने ये जितनी भी बातें कही है ये लोगों को खुद सतर्क रहने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि आपको मास्क पहनना जरूरी हो, मास्क पहनना लोगों को खुद अगर अपनी सेफ्टी रखनी है तो वो जरूर पहने। केवल अभी उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर लोगों को खुद सतर्क रहना है तो इन नियम का पालन जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। अगर आपके अंदर किस तरह के लक्षण है तो हाथ धोएं और लोगों से दूर रहें, परिवार के लोगों से दूर रहें, क्योंकि जो संक्रमण है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जल्दी फैलता है। जैसा कि कोई भी अगर पेशेंट है उसके अंदर किसी भी तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और फिर भी वो मार्केट में घूम रहा है या फिर भी वो अपने परिवार के लोगों के साथ रह रहा है तो वो और लोगों के लिए भी खतरनाक है और लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए यदि वो समय रहते ही अपनी जांच करा लेगा तो और लोग उससे बच जाएंगे। अगर वो ठीक है गुलशन, आपके पास हम लौटेंगे। आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही है तकनीकी खामी की वजह से, आपके पास हम लौटेंगे। मुकुल के पास एक बार फिर हम चल रहे हैं। मुकुल लगातार करनाल से हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मुकुल, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है और साथ ही लोगों से ये भी कहा जा रहा है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। जाहिर है लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अब कोरोना के जब मामले बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य महकमा और प्रशासन किस तरह से आगे की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, या फिर लोगों की सुरक्षा के लिहाज से फॉलो कर रहा है? क्या हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमा लोगों को अवेयर कर रहा है और अपनी व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रहा है? नियमों को लेकर भी कोई गाइडलाइन है क्या करनाल के अंदर, या फिर कोई सख्ती दिखाने की तैयारी भी प्रशासन इसके मूड में है ताकि लोगों तक एक संदेश पहुंचे कि आप नियमों को पालन करिए, नहीं तो फिर एक्शन भी हो सकता है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए रोजाना के जो है 100 के करीब सैंपल लिए जा रहे हैं लोगों के, उसमें से हालांकि 2 से 3 मामले रोजाना पॉजिटिव भी पाए जा रहे हैं। लेकिन अगर गाइडलाइंस की बात की जाए या स्वास्थ्य विभाग की सख्ती की बात की जाए, हालांकि अभी उस तरीके की कोई सख्ती या गाइडलाइंस नहीं जारी कर दी गई है, लेकिन लोगों से एक अपील की जा रही है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं तो आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि वो लोगों के ऊपर है कि लोग अपना ध्यान कितना रख पाते हैं, क्योंकि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने वापसी जरूर किया, क्योंकि देखा गया था पहले कहीं ना कहीं जो मामले कोरोना के आ रहे थे वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इस तरीके के अगर अब की बात करें, हालांकि उतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स ही कोरोना के पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, ऐसे में मार्केट भी जाते हैं, तो अपना मास्क प्रयोग कीजिए। भीड़ भाड़ वाले ज्यादा जहां पर भीड़ है वहां पर जाने से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से वापसी जरूर कर ली गई है। आप घर में बैठकर जो इंतजार करना पड़ेगा, आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, आप एहतियात बरतेंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोरोना के संक्रमण जो लगातार जो पॉजिटिव मामले आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं घटोती हो सकती है, उनमें जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं उनको रोका जा सकता है। ऐसे में फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तो कर ली गई है। पूरा अगर बात की जाए, वो वार्ड स्पेशल बना ली गई है। ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर रख लिए गए हैं, और लगातार अपील भी कर रहे हैं जगह जगह पर जाकर, अगर किसी को सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उनके टेस्टिंग भी किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइंस या सख्ती अभी फिलहाल बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक अपील ही जो स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोगों को जो है खुद जागरूक होने की जरूरत है, खुद अपना ध्यान रखने की जरूरत है। जी मुकुल, लोगों से जब आप बात कर रहे हैं तो अवेयरनेस कितनी है? और एक और चूंकि साफ सफाई की हम बात कर रहे हैं, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें नगर निगम का भी रोल अहम हो जाता है। क्या इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, फॉगिंग हो या फिर साफ सफाई हो सड़कों की, ताकि लोगों के घरों तक किसी तरह की कोई गंदगी ना पहुंच पाए? इसको लेकर भी कोई इंतजाम हो रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नगर निगम की बात की जाए तो लगातार जो है कि इस चीज पर खास तौर पर विशेष ध्यान जरूर दिया जा रहा है, ताकि साफ सफाई अगर होगी तो ऐसे में बीमारी होने का खतरा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लगातार अगर बात की जाए, जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी जगह जगह जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, और इस तरीके से साफ सफाई रखते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, जो अपना प्रशासन के साथ मिलकर जो कहीं ना कहीं तैयारियों में जुट चुका है, ताकि जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कम किया जा सके, और जो कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनको भी काफी हद तक कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जी करनाल की मुकुल, अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो जो रेशियो है केसेस बढ़ने का, वो उसको लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर, जैसा कि अभी गुरुग्राम से गुलशन बता रहे थे कि लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है, लोगों पर नजर रखी जा रही है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या प्रशासन की तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए ट्रैवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, लगातार जो इस चीज पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो कोरोना के फिलहाल अगर हम बात की जाए, करनाल में 11 एक्टिव केस हैं, क्योंकि 2 से 3 मामले रोजाना आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन जो 11 के 11 एक्टिव केस हैं उनमें से काफी हद तक जो मामले कोरोना के पॉजिटिव आए हैं उनकी कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री जरूर रही है। कोई एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो जो करनाल पहुंचे हैं उनमें ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव जरूर पाए गए हैं। तो ऐसे में खास तौर पर लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर वो कहीं बाहर से भी आते हैं तो खुद जा सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के पास। अब इंतजार ना कीजिए कि स्वास्थ्य विभाग आपके पास आएगा, आपकी हिस्ट्री चेक करेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कोई सिम्टम्स है या आप किसी ऐसी जगह से आए हैं, तो आप खुद अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हमारी भी है। हम घर में जाते हैं तो हमारे आसपास 4 से 5 मेंबर और भी होते हैं, घर के बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनको संक्रमण होने से बचाना है। तो आप खुद जाइए स्वास्थ्य विभाग के पास, अपना टेस्ट करवाइए। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आप अपने आप को होम आइसोलेट भी कर सकते हैं। प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग है वो आपको दवाइयां देगा, या आपको अगर जरूरत पड़ती है अस्पताल में तो आपको कुछ दिन के लिए भर्ती भी रहना पड़ सकता है। लेकिन आप जो है अपने आप से किसी और को कोरोना नहीं फैला रहे हैं। अगर आप जाते भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में तो आप मास्क का प्रयोग कीजिए अपना, यानी कि आप अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लगातार हालांकि लोगों की मॉनिटरिंग करता हुआ जरूर नजर आ रहा है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जांचता चलिए, हुआ बहुत जरूर नजर आ शुक्रिया रहा है। आपका मुकुल, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। अंबाला में भी 3 मरीज सामने आए। बढ़ते कोरोना को देखते हुए अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने देश में बढ़ते कोरोना के केसेस को लेकर चिंता जताई है। साथ ही कहा कि कोविड के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में भी इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन लोगों को भी इसके लिए सजग होना पड़ेगा। अनिल विज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। वहीं नागरिक अस्पताल की पीएमओ ने बताया कि अस्पताल में कोविड को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर दिया गया है।
कोविड के लिए देश पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में भी इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन लोगों को भी इसके लिए सजग होना पड़ेगा और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज़ करना चाहिए और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।